दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पर बिहार एसएससी जीके जीएस का ओनली प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस बिहार एसएससी एग्ज़ाम की ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे ज़रूर शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं वैसे सभी क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करता हूं जो आपके बिहार एसएससी एग्ज़ाम PT1 के एग्ज़ाम में आने की संभावना हो। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, यदि इसी वीडियो का PDF चाहिए तो दोस्तों, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों, सभी प्रैक्टिस सेट का PDF तो वहाँ नहीं मिल पाएंगे। 2-3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो वहाँ पर आपको अभी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अब मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा, जो मैं इस चैनल पर पढ़ाता हूं, दोस्तों उसी से संबंधित जीके जीएस का PDF आपको डेली के तौर पर मिल जाया करेंगे। दोस्तों, आप वहां से उस PDF को भी देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन अमरनाथ। आप टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करेंगे एजुकेशन अमरनाथ, तो आपको वहाँ पर मेरे चैनल का नाम दिख जाएंगे। तो दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 70 है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन बैटरी में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है लिथियम, ऑप्शन नंबर सी। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में आपका लिथियम धातु का उपयोग किया जाता है। आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है आइजक न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन किया था आइजक न्यूटन ने। आप इसे याद रखेंगे। अगला है, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग जो होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आप इसे याद रखिए। अगला है, व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलिस्थेनिक्स। व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन यह आपका कैलिस्थेनिक्स शाखा में होता है। आप इसे याद रखेंगे। अगला है, मलेरिया रोधी दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है कुनेन, ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया रोधी दवा ये कुनेन के पौधे से प्राप्त होती है। आप इसे याद रखेंगे। अगला है, भारतीय राज्य की कौन सी सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। दोस्तों, आप याद रखेंगे कि भारतीय राज्य की सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान देश से जुड़ी हुई है। अगला है, विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से कोनेरू हम्पी। आप इसे याद रखिए। विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं कोनेरू हम्पी। अगला है, किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो दोस्तों, आप इसे याद रखिए कि आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है इस ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, ईरान। चाबहार बंदरगाह यह ईरान देश में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा
बिमस्टेक का सदस्य है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से श्रीलंका देश। बिमस्टेक का सदस्य आपका श्रीलंका देश है, आप इसे ध्यान में रखिए। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे कि हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर योगदान के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगला है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है यूथॉन्ट, ऑप्शन नंबर ए, आप इसे याद रखिए कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति यूथॉन्ट है। अगला है, स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे कि इसके लेखक हैं बिमल स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्धों में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आप इसे याद रखिए, माघी मेला, ऑप्शन नंबर सी। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में माघी मेला आयोजित किया जाता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान कौन सी वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो दोस्तों आप इसे याद रखिए कि 1904 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कर्जन कार्यकाल के दौरान 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, आप इसे याद रखेंगे। अगला है, मानवता के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन किसका है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे यह कथन है श्री नारायण गुरु का, ऑप्शन नंबर ए। मानवता के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन श्री नारायण गुरु ने दिया था। अगला है, किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 1917 ईस्वी में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। अगला है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो दोस्तों आप इसे याद रखिए, मणिपुर, वह भारतीय राज्य मणिपुर है जिसे कि पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है। अगला है, रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है, गाली गोपुरम का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे कि गाली गोपुरम का अर्थ होता है पवन मीनार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु किस स्थान पर है? तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु ये आपका दूसरे स्थान पर है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की प्रजनन दर भारत में सबसे अधिक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे व्यापार संतुलन के रूप में। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है, आप इसे याद रखिए। अगला है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है सासाराम, ऑप्शन नंबर ए, आप इसे याद रखेंगे कि सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला है,
किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, रानी गाइडिलियो, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था रानी गाइडिलियो ने, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों अब अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।